कोई हमें कुछ कह दे हमें मंजूर नहीं, कोई हमें कुछ कह दे हमें मंजूर नहीं। बोर्ड एग्जाम में 90 के पार हमें लाके दिखाना है, क्योंकि अब वो दिन दूर नहीं। तो वेलकम टू सोहम क्लासेस मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आप सभी का YouTube के नंबर 1 चैनल सोहम क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आपके वोकैबुलरी पोर्शन के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आइटम्स एंड फ्रेजेज के बारे में। लोकोक्तियां और मुहावरे आप सोचते हो कि ये बहुत कठिन होता है, बोर्ड एग्जाम में कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, तो मैं आपको अपने इजी वर्ड में यहाँ पे समझाने की कोशिश किया हूं और उम्मीद करते हैं कि मेरे प्यारे बच्चों को आज की ये वीडियो बहुत अच्छे समझ में आएगा और एक एक आइटम्स को कैसे एग्जाम में लिखना है, क्योंकि 3 आइटम्स आएंगे, 3 आइटम्स और फ्रेज। अब इनमें से आपको पूरे तीनों को करना है और बहुत अच्छे तरीके से इजी सेंटेंस के साथ। तो आप वीडियो के साथ शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों चलिए बात कर लेते हैं आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट 2021। उससे पहले एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट अनअकैडमी की तरफ से, जितने भी स्टूडेंट 2021 नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए अनअकैडमी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में एक बैच लेकर आए हैं जिसका नाम है उम्मीद बैच। ये एक बेसिकली क्रैश कोर्स होगा जो स्टार्ट हो रहा है 3 जनवरी से। इसमें आप घर बैठकर पूरे कंप्लीट रिवीजन कर सकते हो। आपको सभी चैप्टर्स का 1 शॉर्ट वीडियो मिलेगा, एक चैप्टर का रिवीजन एक ही वीडियो में कराया जाएगा। और यहाँ पर आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर पढ़ाएंगे। यहाँ पर देख सकते हो डॉक्टर आनंद मानी सर, अमन सर, दीपक सर और विक्रांत सर। यहाँ पर आप देख सकते हो ये स्टार्टिंग डेट 3 जनवरी है और ये सभी टीचर्स को लगभग 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है और ये बहुत सारे टॉप रैंक दे चुके थे। जितने भी स्टूडेंट नीट को टारगेट करें 2021 को, वो ये बैच जरूर ज्वाइन करें, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, 1 रुपीज़ भी आपको पे नहीं करना। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ, उस लिंक पर क्लिक करके इस बैच में आप इनरोल कर सकते हो। वहां पर आपसे एक कोड मांगेगा, जो स्क्रीन पर आपको कोड यहाँ पर दिख रहा है, उसको आप जैसे एंटर करोगे वो सारे क्लासेस आपके बिल्कुल फ्री में ओपन हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। इसके आइटम्स और फ्रेज के बारे में देखिए, पहला मैंने लिखा है क्या, अबव बोर्ड, यानी इसका मतलब क्या है। सबसे पहला बात होता है जब आइटम्स और फ्रेज हम निकालते हैं तो उसमें उसका सबसे परफेक्ट सेंस क्या बनता है, क्योंकि अगर हमें उसकी हिंदी मालूम हो जाएगी, और वो इसको पहले हिंदी मालूम कब होगी, जब उसका हम इंग्लिश में भी अर्थ जाने। क्योंकि आप इंग्लिश पढ़ रहे हो तो हिंदी मैं बोल रहा हूं, उसकी इंग्लिश मैंने उसका सेंस लिख दिया है, आप बहुत अच्छे समझने की कोशिश करोगे। लेकिन यूज किसका करना है, ना ही आपको अपने हिंदी अर्थ का यूज करना है प्रयोग में, ना ही आपको उसके इस इंग्लिश सेंस का प्रयोग करना है। आपको तो मेन सेंटेंस यूज करना है, जो आपका आइटम्स और फ्रेज दिया होगा वो आना चाहिए, आपने जो सेंटेंस बनाया हुआ है। तो यहां मैंने क्या लिखा कि अबव बोर्ड क्या, कि इसका मतलब होता है ऑनेस्ट एंड फ्रैंक, ईमानदार, ईमानदार और क्या, खुले विचार का, यानी तेज तर्रार। आप क्या सकते हो, यानी ईमानदार और जिसको छल कपट, यानी क्या, ईमानदार और स्पष्ट कह सकते हो, ईमानदार और स्पष्ट। तो आप अबव बोर्ड यानी ऑनेस्ट एंड फ्रैंक, अब इसको जब अपनी भाषा लोगे तो आप कोई सेंटेंस बना सकते हो। आपके पास अनेकों भाव होंगे कि वो ईमानदार और स्पष्ट है, उसके बातें बहुत ही क्या ईमानदारी भरी और स्पष्ट बातें करता है, वो अपने काम के प्रति ईमानदार और स्पष्ट है। तो ऐसा ही एक सेंटेंस आपके है कि ही इज ऑलवेज अबव बोर्ड इन हिज डीलिंग्स विथ हिज कस्टमर, वो अपने ग्राहकों से की डीलिंग में क्या है, पूरी तरह से ईमानदार और निष्पक्ष है, यानी स्पष्ट है, यानी उसके अंदर कोई भी चालाकी नहीं है, पूरी तरह से ग्राहकों के प्रति वो क्या है, स्पष्ट। यानी एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल के साथ मैंने इसको लिखा हुआ है कि आप सेंटेंस को जहां तक सोचो तो भी लगे कि अरे वाव, ये तो बहुत इंप्रेसिव एग्जाम्पल है इसके लिए। क्योंकि हम सेंटेंस तो बनाते हैं, आता वही है जो सबसे परफेक्ट हो जाए। ये जरूरी थोड़े कि इतना बड़ा लिखा तो मेरे बच्चे इतना बड़ा लिखेंगे, वो समझ गए कि अब ऐसा ही कोई टॉपिक हम ले सकते हैं, इतना काफी है। ठीक है बच्चों, अब दूसरा क्या है, एट स्टोन्स थ्रो, इसका मतलब क्या होता है?
एट स्टोन थ्रो, ये ऐसा आपने कभी पढ़ा होगा, बुक पढ़ते टाइम इसको देखा होगा। क्या मतलब होता है इसका? नियर। क्या होता है? नियर यानी पास में। तो पास में क्या कि मेरा स्कूल घर के पास है, मेरे दोस्त का घर मेरे घर के पास है, वो किताब मेरे घर के पास से आई है। तो ऐसे अनेकों सेंटेंस आप क्रिएट कर सकते हो जिसमें आप सबसे परफेक्ट ट्रांसलेशन कर सकते हो। तो आपको अपने स्कूल और घर को की दूरी बताने में बहुत इजी होता है, तो मैंने सोचा कि ऐसा ही एक सेंटेंस आपके लिए लिख दूं। क्या? कि माई स्कूल इज, मेरा स्कूल है, एट अ स्टोन्स थ्रो। देखिए क्या मैंने यूज किया है? एट अ स्टोन्स थ्रो, यानी जो मेन फ्रेज है मैंने वो यूज किया है, ये न कि नियर आप यूज करोगे। मेरी बात को समझना बच्चों, मेन सेंस यूज करना है आपको, मेन फ्रेज यूज करना है आपको। माई स्कूल इज एट अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम माई हाउस, मेरा स्कूल मेरे घर के पास में ही है। अगला क्या है कि अ बेड ऑफ रोजेज, फूलों की सेज कहा जाता है हिंदी में। इसका मतलब होता है कि क्विट कंफर्टेबल, यानी आरामदायक, बिल्कुल आरामदायक। तो आप जानते हो कि द पोस्ट ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर, जो प्रधानमंत्री का जो पोस्ट है, इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेज, कोई फूलों की सेज नहीं है। यह नहीं कि हम पीएम बन गए तो जो चाहे सो आसानी से कर लेंगे, जिसके ऊपर जितनी जिम्मेदारी होती है वो समझता है। हम बैठ के बहुत चीज आकलन कर सकते हैं, जब जिम्मेदारी हमारे ऊपर आती है तो हमें महसूस होता है कि हाँ, व्यक्ति करना बहुत अच्छा चाहता है लेकिन अच्छा हो नहीं पाता है। हम लोग भी क्या, आप बहुत अच्छा करना चाहते हो, मेरे बच्चे दिन रात मेहनत कर रहे हैं, अब क्या मेरे बच्चों का पेपर कहीं थोड़ा सा क्वेश्चन छूट जाए किसी वजह कारण से, या वो नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं अपने बच्चों को कमजोर मान लूं? कभी नहीं मानूंगा। मेरे ये बच्चे मेहनती और मेहनत कर रहे हैं, और इसलिए इनकी जो परेशानियां हो गई कमेंट करेंगे और मैं इनको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो अब अगली बात कर लें फोर्थ नंबर की, एट रैंडम। एट रैंडम का मतलब होता है कि विदाउट एनी एम, यानी कि क्या, बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी उद्देश्य के। देखिए बात मैंने क्या कहा कि पहले आप हिंदी को सुन लीजिए और इंग्लिश सेंस अपने माइंड में बैठा लीजिए, क्योंकि क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पढ़ रहे हो। किसका? 2021 का गेसिंग आइटम्स और फ्रेजेज। और ऐसे ही आइटम्स और फ्रेज की एक वीडियो पहले भी मैंने दिया हुआ है, जिन बच्चों ने उस वीडियो को नहीं देखा, नीचे मैंने लिंक प्रोवाइड कर दिया, उस वीडियो के लिंक को ओपन करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। बहुत ही शानदार वीडियो है, और आज की वीडियो भी उसके साथ आप बहुत अच्छे समझ ही रहे हैं, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि अंत तक वीडियो को देखते रहिए। और जब बहुत अच्छा आपको लग ही रहा है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर तो आपको करते ही रहना है। तो अब अगला है क्या कि एट रैंडम विदाउट एनी एम का इसका मतलब क्या है? एट रैंडम मतलब विदाउट एनी एम, बिना किसी उद्देश्य का। तो ही वर्क्स हार्ड एट रैंडम, वो बिना किसी उद्देश्य के कठिन परिश्रम करता है। आप देखते होंगे अपने आसपास कुछ लोगों का तो एम होता है, बहुत लोग ऐसे आज समाज में पड़े हुए हैं जो दिन रात मेहनत कर रहे, बहुत मेहनत कर रहे हैं, उनको ये अपना उद्देश्य ही नहीं दिखाई दे रहा है कि वहां उनका उद्देश्य क्या है। तो 12वीं के बाद बच्चों अभी से आपको एक सिंगल पर्पज आपको बनाना होगा, आपको चारों दिशाओं में भटकना नहीं है। एक बहुत ही बेहतरीन आपको एम के साथ आगे सफल होना है, इसलिए अभी से जो मेहनत करने कर लो, बहुत बेटर कर लो, 90 पार ला के दिखा दो, क्योंकि शुभम क्लासेस की पूरी टीम आपके लिए लगी हुई है कि आपको बेस्ट प्रदर्शन करवा के रहना है। तो इसी में अब हम बात कर लेते हैं आपका ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस टू ब्रेक साइलेंस। ब्रेक द आइस का मतलब क्या होता है, पहले इसका सेंस समझते हैं। टू ब्रेक साइलेंस, चुप्पी तोड़ना, मौन को तोड़ना, यानी चुप्पी तोड़ना। आप सब जानते हो कब कि व्हेन ऑल, जब सभी वर्ड साइलेंट, चुप हो जाते हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम,
कुछ देर के लिए, तो आई डिसाइडेड टू ब्रेक द आइस, तो मैं चुप्पी तोड़ने का निश्चय कर लेता हूं। यानी जब सब शांत हो जाते तो मैं बोलने की कोशिश कर लेता हूं। अचानक आप जब पढ़ रहे होते क्लास में, अचानक कभी कभी क्या होता है, एक सन्नाटा सा, तभी एक बच्चा अगर उस बीच बोलता है तो सब हंसने लगते हैं। तो वही चीज घटना ये कह रहा है कि when all were silent for a long time, जब क्या होता है सभी लोग कुछ देर के लिए शांत हो जाते हैं, तो I decided to break the ice, मैं अपनी चुप्पी तोड़ने का निश्चय किया। तो अब आते हैं आपके इधर 6 नंबर की तरफ, लिखा है बाई ऑल मीन्स। बाई ऑल मीन्स का मतलब क्या है कि सर्टेनली, यानी कि निश्चय ही, क्या कि बाई ऑल मीन्स अवश्य ही विल पास द एग्जाम, वो एग्जाम में पास होगा। जैसे मेरे पूरे के पूरे जो आज वीडियो देख रहे हैं, मेरे पूरे बच्चे एग्जाम में पास होंगे और बहुत 90 पार ला के पास होंगे। मेहनत करते रहिए मेरे बच्चों, जहां आपको कमी लग रही है कमेंट करिए और मैं उसका सॉल्यूशन दूंगा आपको। आप मेहनत तो करिए, हमारी मेहनत आपके लिए ही है, आप भी मेहनत करिए। तो अब कैस्टल्स इन द एयर, इसका मतलब क्या है कि विजनरी स्कीम्स, यानी कि हवाई किले बनाना, हवाई किले बनाना। अब कहो कि सर इसका प्रयोग कैसे करेंगे, बहुत ही शानदार मैंने सेंटेंस क्रिएट किया कि डोंट वेस्ट योर टाइम, अपने समय को बर्बाद न करो इन बिल्डिंग कैस्टल इन द एयर, हवाई किले बनाने में, या बिना वजह के चीजों को सोचने में अपना टाइम मत गवाओ। समय का की वैल्यूटी समझो, समय कितना कॉस्टली है, आप समझ सकते हो कि इस समय के साथ आपको कितने समय में कितना तैयारी करना है। तो बहुत कम समय है, लेकिन तैयारी भी हमारी जोरदार होनी चाहिए। आप करो, हम लोग तो हैं ही। आगे नेक्स्ट है कि फील वंस पल्स, इसका मतलब क्या है, फील वंस पल्स की टू रीड वंस माइंड, किसी के मन की बात को पढ़ना, यानी किसी के दिल की बात को जानना। तो ऐसा तो सबके अंदर रहता है, सबकी बात जानने की इच्छा होती है, अरे उसके अंदर क्या चल रहा है हम जान लें, सबके अंदर रहता है। और हम बार बार, तो ये किनका काम होता है, आप हमेशा अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। जो व्यक्ति बार बार दूसरों की तरफ ध्यान देता है, उसका मतलब क्या है कि वह खुद में ही उलझा हुआ है, कभी सुलझा नहीं है। तो आपको उलझना नहीं है, आपको तो परफेक्ट करना है, इसलिए आप खुद के पहले ढालो, दूसरों की छोड़ो। तो एवरीवन वांट्स, प्रत्येक व्यक्ति चाहता है टू फील फ्रेंड्स पल्स, अपने मित्र की बातों, मित्र के दिल की बात को जानना। हर व्यक्ति अपने मित्र के दिल की बात जानना चाहता है। अब आगे आते हैं कौन सा, 9 नंबर पे, इन लिeu ऑफ, इसका मतलब क्या होता है, इन स्टीड ऑफ, यानी के बजाय, के अलावा। तो इसका प्रयोग क्या हम कर सकते हैं, यानी के बजाय, के अलावा, कमेंट करिए। चलिए आप सेंटेंस बना दे, इसको देख के नहीं कोई दूसरा सेंटेंस, ठीक है, बना तो रहे हो तो हम भी बना के दिखाई देते। चलिए, यू वर सिलेक्टेड, आप क्या हुए, सेलेक्ट कर लिए गए कैप्टन, कप्तान के रूप में, आप द टीम, टीम के, इन लीव ऑफ सोहन, सोहन के बजाय तुम्हें क्या किया गया, टीम का कप्तान बना दिया गया, टीम का कप्तान नियुक्त कर दिया गया। ये सेंटेंस क्रिएट हुआ। तो आप ऐसे ही अलग भी सेंटेंस क्रिएट करके आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। पूरे सेंटेंस मैंने लिखे हैं, ऐसा ही एक एक पर अलग अलग सभी लोग सेंटेंस बना के हमें भेजिए। हम देखते हैं कितने बच्चे जिनके कमेंट सही सही आएंगे, सबको मैं लाइक करूंगा। अगर जिसको मैंने लाइक कर दिया, समझ जाइएगा कि उनके सेंटेंस मैंने पढ़े हैं और सही माना है। देखते हैं 10 सेंटेंस के आने चाहिए, अलग अलग सेंटेंस, मेरा कॉपी नहीं करना है आपको। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट, और आज का जो ये लास्ट है, क्योंकि इतने से आप समझ गए कि प्रयोग किस तरह से करना है। हमारा काम है आपको समझाना, और बहुत सारे मैंने क्या है पीडीएफ में प्रोवाइड किया हुआ है आइटम्स, और फिर उसको आप इतना पढ़ लोगे तो इसमें से तो 3 मिलना ही है। और भी आपको अगर है टाइम, और भी तैयार करते रहिए, आप लोग भी मेहनत आपकी
हो। बस यही हम आपसे निवेदन करते हैं बच्चों। ये आपका रहा रेड लेटर डे। अब तो इसका मतलब इंपॉर्टेंट है, तो हमने क्या लिखा कि द 15th अगस्त 1947 इज ए रेड लेटर डे इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, 15 अगस्त 1947 इज ए रेड लेटर डे, एक बहुत महत्वपूर्ण दिन था। इस दिन क्या हुआ था? हाँ, तो इस दिन भारत क्या हुआ था? आजाद हुआ था। तो ये हमारे भारत इतिहास का और क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट डे है। तो इंपॉर्टेंट डे को हम क्या लिखा गया फ्रेज के तौर पे? रेड लेटर डे। तो द 15th अगस्त 1947 इज अ रेड लेटर डे इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को भारतीय इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण दिन कहा जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आई है, क्योंकि ऐसा आइटम्स और फ्रेज का आसान तरीका शायद ही आपको मिले। बस मिलेगा तो शुभम क्लासेज में और बताएंगे पीयूष सर। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब आपको करना क्या है? ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना है। और जिस भी मेरे विद्यार्थी ने अभी शुभम क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्द से जल्द इस शुभम क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब कर दे और धुआंधार बोर्ड एग्जाम की तैयारी में लग जाए। तब तक के लिए गुड लक।